नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणु जौहर आज आपको गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, जिनको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेगनेंसी आउटकम के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। गर्भकालीन अवस्था में शिशु मां के गर्भ में सर्वाधिक सुरक्षित रहता है, तथापि कुछ कारक गर्भावस्था के असफल अथवा सफल परिणाम को प्रभावित करते हैं। सफल परिणाम से तात्पर्य है कि मां तथा गर्भस्थ शिशु स्वस्थ और सुरक्षित हो तथा माता सफलतापूर्वक प्रसव के उपरांत स्वस्थ शिशु को जन्म दे। इनमें से कुछ परिवेशीय कारकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति गर्भकालीन विकास को दोषपूर्ण बना सकती है। माता पिता का यह दायित्व होता है कि वे इन कारकों को पहचान कर शिशु को सुरक्षित रखें, जिससे गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से विकसित हो सके तथा माता और शिशु दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हों। गर्भावस्था को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं गर्भवती माता का स्वास्थ्य, दूसरा गर्भवती माता का आहार एवं पोषण स्तर, तीसरा माता पिता की अभिवृत्तियां, चौथा माता पिता की आयु, अगला है गर्भवती माता की संवेगात्मक अनुभूतियां, अगला है मादक द्रव्यों एवं शराब का सेवन। अगर माता मादक द्रव्यों या शराब का सेवन करती है तो उसका गर्भस्थ शिशु के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला है वंशानुक्रम, उसके उपरांत अस्वास्थ्यकर वातावरण, परिवार की आर्थिक परिस्थिति, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, माता पिता का शैक्षणिक स्तर, भोजन संबंधी गलत भ्रांतियां, धारणाएं एवं अनुचित भोजन प्रथाएं तथा जन्म या बच्चे के जन्म या आयु में अनुचित अंतर। तो आप देख सकते हैं कि गर्भावस्था के परिणाम को कई कारक प्रभावित करते हैं। आप जैसा इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि अगर माता धूम्रपान करती है या शराब लेती है या माता का भोजन सही नहीं है या माता को कुछ बीमारियां हैं या उसको कोई संक्रामक रोग है, तो ये सब जो हैं गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करते हैं। आज मैं गर्भावस्था के परिणाम को प्रभावित करने वाले कारकों के पहले भाग का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं, क्योंकि टॉपिक के अंतर्गत आने वाले कारक बहुत से हैं, तो मैं उनको कई भागों में बांटकर आपको उनके बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। गर्भावस्था के परिणाम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत भाग 1 में मैं आपको गर्भवती माता का स्वास्थ्य, गर्भवती माता का आहार एवं पोषण, माता पिता की अभिवृत्तियां जो प्रभावित करती हैं प्रेगनेंसी के आउटकम को, और माता पिता की आयु जिसका भी परिणाम गर्भावस्था पर पड़ता है, के बारे में आज के वीडियो में आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको गर्भवती माता के स्वास्थ्य का क्या प्रभाव पड़ता है शिशु पर या
वह गर्भावस्था के परिणाम को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगी। गर्भवती माता का स्वास्थ्य किस प्रकार का है, वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। एक स्वस्थ मां ही स्वस्थ शिशु को जन्म देने में सक्षम होती है। माता के स्वास्थ्य का शिशु के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर माता अस्वस्थ है या किसी गंभीर रोग से ग्रसित है तो शिशु के मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग होने की संभावना अधिक होती है। अगर माता अस्वस्थ है, कमजोर है, निर्बल है या गंभीर संक्रामक रोग से ग्रसित है तो वह एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने में सक्षम नहीं हो सकेगी। ऐसी माता से उत्पन्न शिशु भी कमजोर, निर्बल, रक्त अल्पता से ग्रसित एवं मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। अगर माता एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, चेचक, खसरा जैसी गंभीर संक्रामक बीमारियों से ग्रसित है तो इसका सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इन बीमारियों के कारण गर्भपात हो सकता है। यदि गर्भपात नहीं होता तो जन्म के बाद शिशु के शरीर में और हो सकता है उसमें कई मानसिक विकृतियां भी उत्पन्न हों। यदि गर्भवती स्त्री के गर्भ ठहरने के दूसरे या तीसरे महीने में उसे खसरा या चेचक निकल आता है तो गर्भस्थ शिशु के हृदय, फेफड़े एवं मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रवण अंग भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। गर्भकाल के दौरान अगर गर्भवती स्त्री को मलेरिया रोग हो जाता है तो इसका दुष्प्रभाव भी शिशु पर पड़ता है, क्योंकि मलेरिया होने पर वह कई प्रकार की दवाइयां लेती है जिसके फलस्वरूप शिशु के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गर्भकाल में सामान्यतः कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनको कि हम कहते हैं गर्भकाल की सामान्य समस्याएं, जैसे जी मिचलाना या उल्टी आना या वमन या चक्कर आना। तो इसके निवारण हेतु कई बार माताएं कुछ न कुछ दवाइयों का उपयोग करती हैं और उसके लिए डॉक्टर से सलाह भी नहीं लेती। इन दवाइयों का प्रतिकूल प्रभाव शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है और इनके कारण शिशु के मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि गर्भवती माता के अंतःस्रावी ग्रंथियों में विकार उत्पन्न हो जाता है तो इसका दुष्परिणाम गर्भस्थ शिशु को भी भुगतना पड़ता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अति या अल्प स्रावन से शिशु को अनेक रोग हो सकते हैं। बालक में बौनापन, क्रेटिनिज्म, मोंगलॉइडिज्म आदि रोग हो जाते हैं। तो इसलिए गर्भावस्था के समय गर्भवती स्त्री को स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, क्योंकि इसका प्रभाव शिशु के शारीरिक और मानसिक वृद्धि और विकास पर बहुत अधिक पड़ता है।
दूसरा कारक जो गर्भावस्था के परिणाम को प्रभावित करता है वह है गर्भवती माता का आहार। मां का उत्तम आहार शिशु के पोषण के लिए अति आवश्यक होता है। हर मां चाहती है कि उसका शिशु स्वस्थ हो, इसलिए उसको लगता है कि मैं पौष्टिक और संतुलित आहार लूं, और इसके लिए कभी कभी वह कंफ्यूज भी हो जाती है कि मैं क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, माँ को समझ में नहीं आ रहा गर्भवती स्त्री को कि मैं हरी पत्तेदार सब्जियां खाऊं या दूध और फल लूं या जल अधिक पीऊं या अन्य भोज्य पदार्थ लूं जिससे कि मेरा तथा गर्भस्थ शिशु दोनों का स्वास्थ्य उत्तम हो तथा गर्भावस्था का परिणाम जो है वो सफलतम रहे। माता का उत्तम आहार शिशु के पोषण के लिए अति आवश्यक है। निषेचन, जिसको कि हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, के उपरांत निषेचित अंडाणु अधिकतम 8 से 9 दिन तक ही अपना पोषण स्वयं कर सकता है। 10वें दिन वह माता के गर्भाशय की दीवार से गहराई से चिपक जाता है तथा माता के शरीर से पोषण प्राप्त करने लगता है। इसलिए माता के आहार में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होने चाहिए, जो कि गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। यदि माता भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्वों से युक्त आहार नहीं ग्रहण करती तो उसका सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। शिशु की शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास रुक जाता है, लंबाई व वजन में कमी आ जाती है। इतना ही नहीं, शिशु रक्त अल्पता एवं मानसिक दुर्बलता का भी शिकार हो जाता है। अपर्याप्त, असंतुलित और अपौष्टिक आहार का गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं, गर्भकालीन अवस्था में गर्भस्थ शिशु का विकास अत्यंत ही तीव्र गति से होता है। इस समय शिशु के सभी अंगों का निर्माण होता है और शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन अति आवश्यक होती है। वसा एवं कार्बोज शिशु एवं माता को शक्ति प्रदान करते हैं। खनिज लवण और विटामिन शिशु के विभिन्न अंगों जैसे हड्डियों, आँखों और दांतों के निर्माण के लिए अति आवश्यक हैं। यह पोषक तत्व सुरक्षात्मक कार्य भी करते हैं। यदि माता के आहार में पोषक तत्वों की कमी होती है तो कई प्रकार के विकार गर्भस्थ शिशु में उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त माता को भी प्रसव के समय कठिनाई हो सकती है या प्रसव उपरांत भी उसके शरीर में कई प्रकार के रोग या कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर माता के आहार में विटामिन ए की कमी होती है तो शिशु की आंख में विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है उसको दृष्टि दोष हो जाए, वो ठीक से देख न पाए, या हो सकता है शिशु अंधा भी हो जाए। विटामिन डी की कमी से माता के आहार में अगर विटामिन डी की कमी होती है तो इसकी हीनता से शिशु में अस्थि एवं दांतों में विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से शिशु की बौद्धिक क्षमता का विकास बाधित होता है। माता के आहार में अगर लौह लवण की कमी होती है तो शिशु और माता दोनों ही रक्त अल्पता, जिसको कि हम एनीमिया भी कहते हैं, से भी ग्रसित हो जाते हैं। माता अगर असंतुलित आहार लेती है तो समय से पहले शिशु का जन्म हो सकता है।